अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई खूबसूरत मॉर्निंग, एक नया दिन करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। तो चलें जी हमारे साथ रहें। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको पता लगेगा और आप लोगों को घर का टूर भी देंगे, वो भी आप लोगों को शेयर करूँगी। तो चलिए जी, सबसे पहले हम ये 12-2 बजे का टाइम था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं। लोड़ ਦੇ ਵਿੱਚ लोग रात ਨੂੰ जागते हैं तो दिनों ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। तो यहाँ पर ये देखें जी, दोपहर का टाइम था, 2 बजे का टाइम था। हम लोग जा रहे थे तो गली च मैं कहनी हाँ गली च की सड़कों तो सुनाटे हुए सन क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लाहौर में, सब शहरों में, पंजाब के सब शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सब अपने आप को बचाएं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यूके का वेदर तो मैं कहनी हाँ बीमारियों नाल भरिया ही होया। तो चले जी, हम लोग जा रहे थे आंटी के घर, तो आप लोगों को मैं जाके दिखाती हूँ, साथ में आपको घर का टूर भी दूंगी, तो वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे कार सी, मैं क्या वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करा। यहाँ पर सबसे पहले एक आंटी के घर आए और उनको हम लोगों ने पिक करना था, फिर हमने दूसरी खाला के घर जाना था, तो यहाँ से उनको पिक किया। अब दूसरी खाला के घर चलते हैं, उधर भी उनके साथ आज सारा दिन स्पेंड करना है। आपके साथ सारी रूटीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये वाला जी लाहौर कहते हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बन गया, इससे कोई डाउट नहीं है। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत ज़्यादा महंगाई है। गरीब लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात ਦੇ ਵਿੱਚ आए हुए ने और अमीर लोगों की तो मैं कहनी क्या ही ज़िंदगी बदल गई है, उन्होंने ज़्यादा अमीर हो गए ने। तो यहाँ पर ये देखिए जी, सड़कें बड़ी साफ़ सुथरी हैं। ये एरिया वाकई बड़ा खूबसूरत है। ये बहरिया हो गया और इकबाल टाउन हो गया, मून मार्केट के पास पास जो घर होते हैं सारे, साथ में जी जोहर टाउन हो गया। ये इलाके बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही प्यारे हैं। सारे कोठियाँ ही कोठियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर हम लोग आए जी दूसरी खाला के घर और चलो जी एंटर कर दें। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर देखने के लिए उनका घर। तो जी बेटी बस गर्मी का नाल नडाल हुई सी। ये था जी वो खादी का कुर्ता और ट्राउज़र जो मैं लेके आई थी, वो मैंने आगे एक और व्लॉग के साथ व्लॉग में शेयर कर दिया हुआ है, तो आप उस देख लीजिएगा कि मैंने कितने का और कैसे लिया था। ठीक है जी, यहाँ पर जी मुझे खाला अपना घर दिखा रही थी। इन्होंने अभी न्यू ही ये घर लिया है, बहुत ही खूबसूरत घर था। अल्लाह ताला इनको इसमें रहना नसीब करे अपने बच्चों के साथ, आमीन। ये है जी उनका डाइनिंग एरिया और मैं कहती हूँ इतना कोई बहुत ज़्यादा बिजली का इन्होंने कोई पता ही नहीं है कि लाइट जानी है कि नहीं जानी। सोलर पावर लगाया हुआ, फुल पंखे, फुल बिजलियाँ, तो सारा कुछ ही ऑन किया है, तो कोई पता नहीं लगता कि इतने भी कोई ज़िंदगी वसदी है। ऐसे लगता है आप बाहर के मुल्क में ही रह रहे हैं। यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं ना, तो आपको महसूस ही नहीं होता है कि कुछ कमी है। तो यहाँ पर जी ये खाला का रूम मैं देख रही थी और बहुत ही प्यारा था, मुझे बेड बहुत प्यारे लगे थे। उनके बेटे की रिसेंटली शादी हुई है, तो वो भी मैंने रूम देखा, वो आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये घर बहुत ही प्यारा, आजकल घर इसी तरह से बन रहे हैं, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जब हम लोग आते हैं और अपनों से मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब अपने इतना ज़्यादा वेलकम करते हैं। तो ये है जी खाला के बेटे का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो था दुल्हन का जी, बहू का नया फर्नीचर बहुत ही प्यारा था। उन्होंने देखे कितने प्यार से कवर करके रखा हुआ था ताकि इस पे मट्टी ना पड़े। तो ये वेलवेट का बना होता है, तो वेलवेट को बड़े एहतियात से यूज़ करना होता है। तो ये है जी उनकी बहू का रूम, जो कि बेड बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, गोल्डन पैनल वाला जो है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये हाउस टूर मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि घर कैसे देखें इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। बड़े खूबसूरत घर हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब इन घरों में रहना पसंद करते हैं। जो होता है कि चलो जी एक अच्छा खूबसूरत घर हो ना, तो ये है जी मेरे ख्याल से 3 करोड़ का शायद घर है ये। बहुत ही प्यारा घर था और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत प्यारा सजाया भी हुआ था, मुझे बड़ा ही पसंद आया। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर कोई लाइट शाइट जाने का सिस्टम नहीं है, सोलर पावर लगाए हुए उन्होंने। फुल मज़े की ज़िंदगी गुजारो, कोई नहीं रातों को एसियां ला के सोवो, गर्मी महसूस ही नहीं हुई है। हम लोग 3-4 घंटे बैठे, गर्मी ही नहीं महसूस हुई है कि कोई बिजली जानी है तो कोई मसला होना है या पानी जाना है। ऐसी ज़िंदगी है। मैं कहती हूँ ऐसी ज़िंदगी अगर पाकिस्तान में हम लोगों को मिल जाए ना, हम लोग कभी बाहर के मुल्कों में जाना पसंद ही ना करें। लेकिन बस अल्लाह ताला जिसको जो नवाजता है ना, वो उसको उसकी हैसियत के हिसाब से ही देता है। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने चाय पी, पिज़्ज़ा शीज़ा खाधा, सारा कुछ खाधा। और यहाँ पर खाला आप दे रही है जी हम लोगों को कपड़े। ये रवायत होती है जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं हमारे पंजाब में, तो वो कपड़े वगैरह देते हैं, पैसे देते हैं। तो मुझे भी सूट दिया, मेरे हस्बैंड को भी सूट दिया। अब उनकी बेटी कह रही थी कि भाभी
आपने ये पहनना ज़रूर है और दिखाना ज़रूर है हमें। तो इंशाल्लाह ये मैंने दर्जी को स्टिच करने के लिए दे दिया है और पहनूंगी इंशाल्लाह ब्लॉग में। फिर आप लोगों गर्मी का बहुत ही ज़्यादा ज़ोर सी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब हम लोग अब दूसरी खाला के घर आ गए हैं और वो खाला कहती कि अगर उधर गए हो तो इधर भी ज़रूर आना है। आंटी कहती तो हम लोग इधर भी आए हुए थे और ये देखें जी खूबसूरत उनका ये गार्डन था और यहाँ पर भी बैठेंगे। एसी फुल ऑन थे। उनको ये पता था कि बेटी को गर्मी बहुत लगती है तो उन्होंने ऑलरेडी पहले एसी लगाया हुआ था ताकि उसको गर्मी महसूस ही ना हो। तो यहाँ पर जी बस पानी पिया और ये खाला अकेली रहती हैं तो हम लोगों ने पानी पिया और फिर जी हम लोग अपने घर की तरफ चले। यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और ये वाला ड्रेस इतना प्यारा मुझे ये लगा है ना, इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत था और मैंने स्टिच करवाया था कि एक ऑनलाइन मैंने देखा हुआ था डिज़ाइन, तो मैंने उस हिसाब से इसको स्टिच करवाया था लेस लगवा के ना। बहुत ही प्यारा, आजकल ये लेसेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इसी से प्लेन कपड़ों पे अगर हम लोग लेस लगवा लें ना तो बहुत ही खूबसूरत सूट लगता है। ये बेटी ने तो खादी का पहना हुआ था जो सिल लिया था। यहाँ पर ये देखे वो कितनी खुश है, उसको खाला से मिले हैं, दोनों खाला से मिले हैं पैसे। तो वो ये कह रही है कि मैंने ये सारे पैसे सेव करने हैं और फिर पाउंड में देखने हैं कितने में। यहाँ पर जी खाला के घर के पास ही ये मार्केट थी और इकबाल टाउन में। तो यहाँ पर ये देखें जी निशात का, शायद नहीं सफ़ायर का ब्रांड था। तो मैंने कहा चले सफ़ायर से देखती हूँ। कहते हैं जी 40% 20% ऑफ लगा हुआ था। मैंने तो यह लगता है कि 20% ऑफ हो के भी एरे तो 40% ऑफ हो के भी टैक्स लग के भी इन्नी प्राइस है। तो मेरी बेटी ने ही यहाँ से पसंद की है। मुझे ज़्यादातर बस ये अनस्टिच कपड़े लेके खुद स्टिच करवाने का ज़्यादा शौक है। तो बस वो अंदाज़ा और पंजाबियों वाला जिरा ना देसी स्टाइल का दिमाग है ना, तो बस फिर वो एडजस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये देखे जी बेटी को मैंने कहा कि आप चूज़ कर लो, आगे सब सारे ना ब्रांड की सारी चीज़ें होंगी। ये वाला बेटी ने पसंद किया, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। 2 पीस था, स्मॉल साइज़ था, एक्स्ट्रा स्मॉल था सॉरी। तो यहाँ पर ये सेल पे लगा हुआ था। 6000 का मैंने लिया था ये सारा, उसका 20% ऑफ करके भी। तो फिर हस्बैंड कहते कि अपने लिए भी कुछ ले लो कि बस ये आपने सिर्फ देखना ही है। तो मैंने कहा जी मैंने कोई पसंद आएगा तो मैं लवांगी, एवं थोड़ी पैसे ज़ाया कर लेने हैं, इतनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। और यहाँ पर जी इनके ऊपर वाले पोर्शन में था जी सफ़ायर का अनस्टिच सारा कलेक्शन। मैंने कहा चलो अनस्टिच भी देखते हैं। यहाँ पर अनस्टिच पे भी काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई थी, लेकिन मैंने एक 2 पीस सूट लिया था। और यहाँ पर जी हम आ गए हैं जनरेशन पे। यहाँ पर भी अब सारी ब्रांड्स की शॉप थी तो मैंने सारे ब्रांड से एक एक दो दो इस तरह से जोड़े लिए हैं। बेटी के भी लिए हैं क्योंकि पहले बेटी छोटी होती सी तो इतने पहनती नहीं थी। अब उसको भी शौक आता है कि मैं पाकिस्तानी, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में रहना है तो ये लोन के कपड़े तो मस्ट चाहिए। कुछ स्टिच भी करवाए थे तो मैंने कहा आना जाना होता है किसी के घर में तो प्यारे कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उसको बोला कि जनरेशन से भी देख लो, ये देखे कैसे उसको चूज़ कर रही है। उसको कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा था। वो कहती है मेरे स्टाइल के नहीं है। मैं कहा पता नहीं तेरा स्टाइल किरा वाला होएगा। तो यहाँ पर खादी था, सफ़ायर था, सारे ये जो है ना यहाँ पर सारे ब्रांड थे। तो हम लोगों ने हर एक ब्रांड से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ली थी। वही रीज़नेबल प्राइस जो हमें सूट करती है वहाँ से ही मैंने लेना था। ये था जी एक बोनेंजा वाला भी था सतरंगी और साथ में ये भी एक ब्रांड था। और ये जो थे ना ब्रांड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मैंने एक सूट यहाँ से मैं चली तो गई इनसाइड, मुझे 2 सूट पसंद आ गए। 10,000 का एक सूट था। ये ब्लैक कलर का 9999 रुपीज़ का था। तो मैंने ये फिर ब्लैक नहीं लिया, एक और सूट लिया था और एक बेटी का। और अच्छा यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मुझे कमेंट आया था कि प्राइस ज़रूर बताया करें। हर एक ब्रांड के स्टिच कपड़ों की प्राइस डिफरेंट है और अनस्टिच की डिफरेंट है। तो यहाँ पर जी ये सेल लगी हुई थी तो सेल पे भी ये 4500 रुपीज़ का था ये एक जोड़ा। और स्टिच जो थे वो 10,000 12,000 15,000 इस तरह से था। ये जो जोड़ा था ना ये 12,000 का था। तो मुझे ये एक ब्लू कलर में पसंद आया था। बेटी को एक लैलिक कलर जो होता है वो कलर पसंद आया था, जिसे वो कहते हैं जी कौन सा पर्पल कलर जो होता है वो उसको पसंद आया था। तो वो उसने लिया था। उसको यूके में भी ढूंढना चाह रही थी लेकिन उसको वो कलर नहीं मिल रहा था। यहाँ पे मुझे नज़र आया तो वो कहती मैंने यही लेना। तो उसका था 10,000 का। तो मैंने कहा चलो मैं आपको प्राइस भी शायद दिखा दूँगी। जब यूके जाऊँगी तो फिर सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या चीज़ कितने की ली थी। सारी आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊँगी। जो अनस्टिच कपड़े लिए हैं उनको अभी मैंने स्टिच करवाना है तो वो भी सारी कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊँगी। माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक ही ली थी। ये वाला जोड़ा जी, ये वाला जोड़ा है ना 10,000 का बेटी के लिए लिया था स्मॉल साइज़। मैंने उसको बोला कि दुपट्टा आपने पहनना नहीं है तो वो कहती जी नहीं मैं दुपट्टे वाला भी लेना। तो यहाँ पर ये देखे मैं सूट देख रही थी और बहुत प्यारी जूतियाँ भी थी, कपड़े सी। बस वही गल है ना पैसा ताड़ी जेब च होवे तो फिर तुसी सब कुछ खरीद सकते हो। और अच्छा यहाँ पर गर्मियों के इतने प्यारे प्यारे प्रिंट है ना। तो लेकिन यूके में हम लोग ये कपड़े इतने बनवा के लेके तो चले जाएं, वहाँ पर ऐसा वेदर ही नहीं आएगा कि हम लोग ये पहन सकेंगे।
तो बस जी यहाँ पर अब मजबूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा तो लेने पड़ रहे हैं, लेकिन सर्दियों के होते तो बहुत ही बेस्ट है। हम लोग आए इस मौसम में है कि जहाँ पर सिर्फ गर्मियों के कपड़े हैं, लेकिन ये होगा कि चलो थोड़े से बना लेते हैं। तो बस ये मजबूरी थोड़ी सी हो गई है कि सर्दियों के कपड़े अब मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी गर्मियों का स्टफ़ है, सर्दियों का हम लोग आपको कहाँ से निकाल के दें। तो मैंने बस रिक्वेस्ट ही की हुई है एक दो ब्रांड्स पे कि मुझे कोई लेके दे निकाल दें जिसमें से मैं चूज़ कर लूँ थोड़े से कपड़े। लेकिन मेरे पास है भी हैं पड़े हुए उधर यूके में, लेकिन मैंने कहा चलो पाकिस्तान में आए हैं तो थोड़े से ले भी लेने। ये देखें जी हम लोग घर में फाइनली आ चुके हैं। आज इतनी गर्मी थी ना, उतनी ही असी ज़्यादातर बाहर घूमे फिरे हैं, क्योंकि गाड़ी में तो सारी बात है एसी है, लेकिन बाहर जब आते जाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स पे जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए जी आंटी ने जो जोड़ा दिया था वो है ये रेशमी है, बाकी ये जो सारे कपड़े हैं। फिर मैं हम लाइमलाइट पे भी गई, लेकिन लाइमलाइट पे उन्होंने मुझे वीडियो ही नहीं बनाने दी। उन्होंने कहा जी कैमरा बंद ही कर दें। तो बस जी फिर मैंने उधर से नहीं बनाए। उसके कपड़े ये हैं, ये जब मैं जाऊंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब मैं यूके में कैसे कपड़े लेके आई थी। यही इसी के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगले व्लॉग से मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।